हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाओं को पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित एक प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा ही जाता है कि हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम किस नाम से विपणित करता है। हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम किस नाम से विपणित करता है, तो वह नाम है राजस्थली। आगे देखते हैं, हस्तकला उद्योगों को संरक्षण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है राजसिकों के द्वारा। हस्तकला उद्योगों को संरक्षण देने का कार्य किया जाता है राजसिकों के द्वारा। और राजसिकों की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अब यहाँ पर हस्तकला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है ब्लू पोटरी से संबंधित। तो ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर की। ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर की प्रसिद्ध है। अब ब्लू पोटरी को मानसिंह लेके आए थे। मानसिंह लेकर आए थे जयपुर में। और कहाँ से लेकर आए थे? ईरान से लेकर आए थे। तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ब्लू पोटरी मानसिंह कहाँ से लेकर आए थे? ईरान से लेकर आए थे। और वह आती है मीनाकारी। और मीनाकारी को भी मानसिंह ही लेकर आए थे, पर कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। तो ब्लू पोटरी को मानसिंह ईरान से लेकर आए थे और मीनाकारी कला को मानसिंह कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। राजस्थान में ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास जो हुआ था राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और राम सिंह द्वितीय वही थे जिन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी। और जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो ब्लू पोटरी कहाँ से है? तो वह है जयपुर की। अब आगे है ब्लैक पोटरी। तो ब्लैक पोटरी कहाँ से संबंधित है? कोटा की। कागजी पोटरी यह है अलवर की। और सुनहरी पोटरी है बीकानेर की, है ना। पहली चीज देखते हैं ब्लू पोटरी। तो ब्लू पोटरी आपकी आ गई जयपुर से। ब्लू पोटरी आपकी आ गई जयपुर से। ब्लैक पोटरी आ गई कोटा से। कागजी पोटरी अलवर से। और सुनहरी पोटरी आ गई आपके बीकानेर से। आगे बात करते हैं टेराकोटा के बारे में। टेराकोटा एक ऐसी कला होती है जिसपे मिट्टी से मूर्तियां बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन आपको मिलता है टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वह है मोलेला गांव राजसमंद से। और अगर मोलेला गांव ऑप्शन नहीं हो तो हरजी गांव। और हरजी गांव कहाँ है? जालोर में। तो मिट्टी के घोड़े, एक और प्रश्न आता है, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वह है हरजी गांव जालोर के। आगे देखते हैं मीनाकारी की बात करते हैं। तो मीनाकारी जो कला थी यह लाहौर से लाने का काम किया गया था मानसिंह के द्वारा। अब मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मीनाकारी का जो काम होता है वह होता है जयपुर में। और जयपुर की ही मीनाकारी प्रसिद्ध है, पर नाथद्वारा का नाम भी इसके अंदर शामिल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी आपको जयपुर और नाथद्वारा दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा उसे राइट करना है ना। तो मीनाकारी का काम जयपुर में और नाथद्वारा में। अब मीनाकारी के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो वह दिलाई गई थी कुदरत सिंह के द्वारा। और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे देखते हैं थेवा कला। थेवा कला क्या होता है? तो थेवा कला में होता है कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में सोनी परिवार के द्वारा थेवा कला का कार्य किया जाता है। और यह परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं उस्ता कला। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला में ऊंट की खाल पर मीनाकारी या कारीगरी की जाती है। तो ऊंट की खाल पर जो चित्रण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। और उस्ता कला के प्रसिद्ध किसने करा था? तो वह किया था हिसामुद्दीन उस्ता के द्वारा। हिसामुद्दीन उस्ता। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ और समझिएगा कि उस्ता कला को बीकानेर लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है अनूप सिंह को। हमने राजस्थान की चित्रकला के अंदर यह पढ़ा था कि उस्ता कला को बीकानेर लाने का श्रेय जाता है महाराजा अनूप सिंह को। और दूसरी चीज़ देखिएगा, उस्ता से याद करिए, बीकानेर के चित्रकार थे, उनके नाम के आगे क्या लगता था? उस्ता लगता था। आगे देखते हैं दाबू प्रिंट। तो दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला। और आकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है आकोला की, और आकोला है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आता है, बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले समझिए बादले होते क्या है। तो जिंक से निर्मित, जिंक यानी जस्ता, जस्ते की जो पानी की बोतलें होती है उन्हें बादले कहा जाता है ना। और बादले प्रसिद्ध है आपके जोधपुर के। पानी को ठंडा रखने के लिए जस्तों की बोतलें बनाई जाती है और उनमें पानी रखा जाता है, तो उसे बादले कहा जाता है। और जोधपुर की बादले प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट देखिए, सीधा सा प्रश्न पूछते हैं यहाँ से, अजरक प्रिंट, मल्लिर प्रिंट और इंडिगो कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। अजरक प्रिंट, मल्लिर प्रिंट और इंडिगो कला बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला और मथेरना कला यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, मल्लिर प्रिंट और इंडिगो कला कहाँ से? बाड़मेर से। उस्ता कला और मथेरना कला कहाँ से? बीकानेर से। ठीक है ना, सीधे नाम ही पूछेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पूछते हैं कि दरियों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो दरियों का निर्माण होता है टांकला, और टांकला कहाँ है? नागौर में। तो दरियों के निर्माण के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? तो दरियों के निर्माण के लिए टांकला प्रसिद्ध है, जो नागौर का एक गांव है। नेक्स्ट देखते हैं, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट यह प्रसिद्ध है अकोला की, और अकोला है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट की बात करेंगे तो यहाँ इसके लिए अकोला गांव चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें कावड़ कला, कावड़ कला और काष्ठ कला, कावड़ कला और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में क्या क्या प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये तीनों कहाँ से? अकोला चित्तौड़गढ़ से। कावड़ कला और काष्ठ कला कहाँ से? बस्सी चित्तौड़गढ़ से। मिरर वर्क का काम कहाँ पे किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग में होता क्या है कि सोप स्टोन की मूर्तियाँ बनाई जाती है। रमकड़ा उद्योग में क्या होता है? सोप स्टोन की मूर्तियाँ बनाई जाती है। पर यह बहुत कम पूछा जाता है, आपसे सीधा पूछा जाएगा रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है गलियाकोट डूंगरपुर से। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। और एक और चीज़ याद रखिएगा गलियाकोट से, यहाँ पर बाबा फखरुद्दीन, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है। बाबा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो वह भी है गलियाकोट डूंगरपुर में। बोहरा समाज के लिए तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी में क्या होता है? फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तारों की जो जड़ें की जाती है उसे कहा जाता है कोफ्तगिरी। फौलाद की वस्तुओं पर सोने की तारों की जड़ें की जाती है। और कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके जयपुर और अलवर की। नेक्स्ट देखते हैं पोमचा के बारे में। पोमचा, बेसिकली पोमचा दो प्रकार के हैं, गुलाबी पोमचा और पीला पोमचा। अब ध्यान क्या रखना है कि पुत्री होने पर महिलाओं के द्वारा गुलाबी पोमचा पहना जाता है, जबकि पुत्र होने पर महिलाओं के द्वारा पीला पोमचा पहना जाता है। और एक और पोमचा आता है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा किसके द्वारा पहना जाता है? तो विधवा महिलाओं के द्वारा जो पोमचा पहना जाता है उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। आगे हम बात करेंगे फट चित्रण के बारे में। तो फट चित्रण होता क्या है ना? तो कपड़े पर लोक देवी और लोक देवताओं के समस्त जीवनी को दर्शाना, उनकी प्रशंसा करना ही फट चित्रण कहलाता है। और फट चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का। और भीलवाड़ा में कहाँ का? तो शाहपुरा। चित्रित करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें चितेरा कहा जाता है। जो लोग फट चित्रित करने का कार्य करते हैं उन्हें चितेरा कहते हैं। और इसके लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। प्रथम फट चितरी महिला की अगर बात की जाए तो प्रथम फट चितरी महिला थी आपके पार्वती देवी जोशी जी। आगे बात करते हैं सांझी की। तो सांझी क्या होती है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से दीवारों पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे सांझी कहा जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से घर की दीवारों पर जो चित्रण किया जाता है उसे सांझी कहा जाता है। और सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सांझी कब से कब तक बनाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं कि कृषि के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वह है नागौर के और गंगानगर के। खेल की सामग्री हनुमानगढ़ की। नमदे टोंक के। मसूरिया साड़ी व कोटा डोरिया कहाँ की है? कैथून कोटा की। मसूरिया साड़ी और कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैथून कोटा की। और कैथून से एक और याद करिए, कैथून में क्या है? कैथून में है आपके विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर। ठीक है। तूड़िया हस्तशिल्प, तूड़िया हस्तशिल्प प्रसिद्ध है आपके धौलपुर का। क्या होता है तूड़िया हस्तशिल्प में? यहाँ पर नकली जेवर बनाने का कार्य होता है, उसे तूड़िया हस्तशिल्प कहते हैं। और गोटा किनारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की। ठीक है दोस्तों, तो आज एक छोटा सा टॉपिक लिया था राजस्थान की हस्तकला का। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली जो वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक के MCQ के ऊपर आएगी। ओके, धन्यवाद।